हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि वाट के सभी प्रयोग को किस तरह से हम लोग करें। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग सीखते हैं। जैसा कि हम लोग या स्क्रीन में देख रहे होंगे कि वाट का यूज किस तरह से किया जाता है। देखिए, वाट का यूज हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में कर सकते हैं, वाट का यूज एडजेक्टिव के रूप में कर सकते हैं, उसके बाद वाट का यूज रिलेटिव कंजक्शन के रूप में कर सकते हैं, वाट का यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के रूप में हम लोग कर सकते हैं। देखिए, इतना तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, यानी 4 तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यूज हम लोग देखेंगे, वाट का प्रयोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में करेंगे। देखिए, जब इसका प्रयोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा। देखिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका यूज होगा तो मीनिंग इसका लिखने का क्या बोलेंगे, क्या। ठीक ना दोस्तों, इसका मीनिंग क्या होगा, क्या। तो देखिए और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, स्ट्रक्चर है आपका वाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब लगेगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो देखिए, स्ट्रक्चर में क्या हो गया, वाट आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर आया, उसके बाद यू आया, यू आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करा, उसके बाद डूइंग आपका मेन वर्ब के रूप में काम करा। तो क्या हुआ, व्हाट आर यू डूइंग। देखिए, इसका मीनिंग क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो। इस तरह से इसका मीनिंग क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, यानी इसका मीनिंग क्या होगा, क्या। मीनिंग क्या होगा, क्या। इसका मीनिंग क्या होगा, क्या। तो देखिए, सेकंड सेंटेंस हम लोग देखते हैं, व्हाट आर यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे हो, यानी क्या। मीनिंग क्या है इसका, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा तो क्या मीनिंग क्या है, क्या। मतलब व्हाट आर यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे हो। तीसरा सेंटेंस देखते हैं हम लोग, व्हाट डू यू वांट। देखिए, डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, वांट आपका मेन वर्ब है, मतलब आप क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट मतलब आप क्या चाहते हैं। तो इस तरह से प्रयोग होगा। तो देखिए, वाट का हम लोग इंटेरोगेटिव रूप में सीख गए। उसके बाद हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे एडजेक्टिव के रूप में किस तरह से प्रयोग किया जाए। देखिए, वाट का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव रूप में अब हम लोग सीखते हैं। देखिए, एडजेक्टिव के रूप में जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो इसका मीनिंग होगा कौन या कौन सा। देखिए, इसका जब यूज करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा, कौन या कौन सा। ठीक ना दोस्तों। तो देखिए, इसमें वाट है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले वाट आएगा, उसके बाद नाउन आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस तरह से होगा। देखिए, वाट आया, उसके बाद आपका नाउन आया। देखिए, नाउन, देखिए एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए, आपका उसके बाद में हमेशा नाउन आता है। तो देखिए, यहाँ नाउन आया इसलिए यह एडजेक्टिव है। ठीक ना दोस्तों। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद मेन वर्ब आया। तो सेंटेंस क्या होगा, व्हाट पेन डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा पेन पसंद है। इस तरह से प्रयोग होगा दोस्तों। व्हाट बुक्स डिड यू बाय, आपने कौन सी किताबें खरीदी। देखिए, इस तरह से प्रयोग होगा दोस्तों। कौन सा मतलब एडजेक्टिव, यहाँ आपका एडजेक्टिव है दोस्तों, यहाँ आपका एडजेक्टिव है। दूसरा देखिए, व्हाट काइंड ऑफ डॉग इज दैट, यहाँ पे काइंड आपका एडजेक्टिव है, काइंड का है आपका एडजेक्टिव है, यह किस तरह का कुत्ता है। तो इस तरह से यूज होगा दोस्तों एडजेक्टिव के रूप में। मीनिंग क्या होगा, कौन या कौन सा। देखिए, हम लोग क्या सीखे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में सीखे, एडजेक्टिव के रूप में सीखे। अब रिलेटिव कंजक्शन के रूप में हम लोग सीखते हैं। क्या सीखेंगे, आप रिलेटिव कंजक्शन के रूप में किस तरह से वाट का प्रयोग हो वो चलिए हम लोग सीखते हैं। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव कंजक्शन के रूप में हम लोग करेंगे तो इसका मीनिंग होगा वाट का जो या जिसे। क्या मीनिंग होगा, जो या जिसे। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाट, इसका वाट का मीनिंग होगा जो या जिसे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो देखिए, उसे तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ आई है, उसके बाद यह आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मेन वर्ब आ गया, उसके बाद वाट आया, उसके बाद यू, उसके बाद वांट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आई डोंट नो व्हाट यू वांट,
मैं नहीं जानता जो आप चाहते हैं। क्या हुआ मीनिंग? मैं नहीं जानता जो आप चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाट यू वांट। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखते हैं, रिया फॉलोज व्हाट सी सेज। रिया पालन करती है जो वह चाहती है। यहाँ वाट का मीनिंग क्या है? वाट आपका रिलेटिव कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? जब दो सेंटेंस को जोड़ता है, देखिए जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पे, तो उसको कंजंक्शन बोलते हैं। रिलेट भी कर रहा है, यहाँ पे रिलेट कर रहा है उसको कंजंक्शन है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, यू डू द वर्क व्हाट यू लाइक। आप वह काम करें जो आपको पसंद है। यहाँ पे आपका व्हाट क्या है? रिलेटिव कंजंक्शन है। ठीक ना दोस्तों? अब देखिए हम लोग सीखे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरफ, एडजेक्टिव की तरफ देखें, रिलेटिव कंजंक्शन। अब देखते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ। क्या देखेंगे? व्हाट का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में। तो देखिए इसका दो स्ट्रक्चर होता है। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में करेंगे दो स्ट्रक्चर होगा। व्हाट के बाद आपका आर्टिकल आएगा, उसके बाद नाउन का प्रयोग करेंगे, या तो व्हाट के बाद आपका आर्टिकल आया, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद नाउन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। व्हाट, देखिए व्हाट आया, उसके बाद आर्टिकल आया, उसके बाद देखिए आपका नाउन आया। तो व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। तो इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे व्हाट का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह प्रयोग हो रहा है। व्हाट एन आइडिया। देखिए व्हाट अ मैन, क्या आदमी है। यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह प्रयोग हो रहा है दोस्तों। अब देखिए व्हाट अ जोक, क्या मजाक है। यहाँ पे व्हाट आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह प्रयोग हो रहा है दोस्तों। तो इस तरह से प्रयोग होता है। अब देखिए दूसरा स्ट्रक्चर की तरह देखते हैं। यहाँ पे व्हाट, उसके बाद आर्टिकल आया, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन आया। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना अच्छा दिन है। इस तरह से हम लोग प्रयोग करेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना अच्छा दिन है। या किस तरह से व्हाट का प्रयोग किया है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह प्रयोग हुआ है। देखिए कितना अच्छा दिन है, व्हाट अ ग्रेट डे, इस तरह से प्रयोग करेंगे। या व्हाट किस तरह से प्रयोग हुआ है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह। व्हाट अ बिजी डे, कितना व्यस्त दिन है, इस तरह से प्रयोग होता है दोस्तों। तो यह आपका क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह प्रयोग हुआ है। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। व्हाट के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छा यूजेस को सीखे हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बाय बाय।